पाकिस्तान के लिए खास है जी आज का दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज पाकिस्तान एक बार फिर खला को तस्खीर कर चुका है। और बात करेंगे जो स्पार्को ने एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में भेज दिया है उस पर कि जी ये कितनी बड़ी कामयाबी है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद पाकिस्तान किस किस महाज पर खुद कफील हो जाएगा, कहाँ से हमें जब ज़रूरत पड़ती थी किसी डेटा की वो हमें लेना पड़ता था, लेकिन अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसमें खुद मुख्तार हैं, हम अपना डेटा जो है वो खुद ही ले सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब, GM स्पार्को SRDC हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। एंड दिस इज़ बेसिकली बिग एक्चुअली अचीवमेंट और एक प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि हमने जो है ना जिस तरह से हमने ये कामयाबी अचीव की है और इंशाल्लाह इसकी जो है ना कंसिस्टेंट हम रहेंगे इन फ्यूचर में। हम तो बहुत ही खुश थे जैसे उठे और ये खबर हम तक पहुंची और फिर ये शेयर भी की गई मीडिया के साथ, इसको मीडिया पे दिखाया गया कराची सेंटर से और तो ज़बरदस्त है। ये मुझे बताइएगा कितनी एफर्ट थी इसके पीछे और इसकी तैयारियों के क्या मराहल रहे? इसमें हमारी बहुत सी देखें हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो है ना इसमें डे नाइट काम कर रहे हैं और उसको देखते हुए हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे इसको डिज़ाइन किया गया है और उस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमारी बहुत सी एप्लीकेशंस जो है ना इस सैटेलाइट से कवर होंगी। तो क्या रिक्वायरमेंट्स थी जो आप देख रहे थे? जी, इसमें स्पेशली जो हमारी जो सोशो इकनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग है और इसके अलावा हमारी अर्बन डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है एंड इन्वायरमेंटल जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें आ रहा है इन्वायरमेंट का जिसमें पोल्यूशन है, इसके अलावा हमारे जो ग्लेशियर्स हैं इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो अब इस सैटेलाइट के आने से हमें ये होगा कि हमारा जो डाटा है हम खुद डाटा ले सकेंगे और हमारे जो प्रीवियस ऑलरेडी सैटेलाइट लॉन्च्ड हैं जिसमें PRSS-1 है, PARKTES-1 नहीं है और उसके बाद अभी इसी ईयर में हमने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च की है। तो ये बेसिकली एक कंसेक्टिव एफर्ट है और इससे हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। अच्छा, कितनी बड़ी वैसे डॉक्टर साहब ये अचीवमेंट है बेसिकली पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। पहले हमें किसी पे इन्हिसार करना पड़ता था डेटा के लिए, लेकिन अब हम खुद कफील हैं, हम खुद मुख्तार हो गए हैं। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ज़रा इससे हाईलाइट करें। इसे देखें जो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारा अब डाटा जो है ना जैसे मैंने बताया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सी एप्लीकेशंस हैं और इसमें हमारा डाटा जो है ना बड़ा जो हमारी नीड है एप्लीकेशंस की उसको हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है और वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है ना हमारी सैटेलाइट जो फ्यूचर की एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ों को भी उसके अंदर जो है ना इंक्लूड करेंगे। तो ये जो है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है ना बहुत सैटेलाइट इम्पॉर्टेंट है और हमारी स्पेशली जो हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट है जिसमें हमारे जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा हमारी जो स्पेशली अनऑथराइज्ड जो बिल्डिंग्स वगैरह बन जाती हैं उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और जो हमारी जो सिटीज़ की एक्सपेंशन हो रही है तो उसको हम बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज़ आई मीन अ बिग अचीवमेंट फॉर जो है ना और फॉर पाकिस्तान और फॉर स्पार्को एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमें इसमें शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास 5 इस वक्त खला में मौजूद सैटेलाइट्स हैं और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, आपने ऑप्टिकल सैटेलाइट की भी बात की। तो मुश्तरका तौर पर हम किस एबिलिटी हमारे पास क्या क्या एबिलिटीज़ हैं अब इन सैटेलाइट्स की मौजूदगी की वजह से? देखें हमने इस वक्त हमारे पास 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक हमने 2011 में लॉन्च किया था और अब दूसरा जो सैटेलाइट लास्ट ईयर हमने मई में लॉन्च किया था। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इससे हमारी कम्युनिकेशन नीड्स जो है ना कंट्री की वो पूरी होती हैं। अभी भी जो हमारी ब्रॉडकास्ट हो रही है ये एक्सप्रेस हमारे न्यूज़ चैनल की, तो इसी जो है हमारे जो PARKSAT-1 आ रहा है और जो हमारा नया सैटेलाइट आया है MM-1 उसके थ्रू जो है ना इसकी ब्रॉडकास्ट हो रही है। इसके अलावा MM-1 जो मिशन था हमारा उसमें हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस बेसिकली मिशन था। इट्स अ मल्टी मिशन
सैटेलाइट, उसका मल्टी मिशन का मतलब ये होता है कि नॉट ओनली द डिजिटल ब्रॉडकास्ट को कवर करता है बल्कि उसके अलावा जो हाई थ्रूपुट इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी ये जो है ना सैटेलाइट, और पर्टिकुलरली जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी एक्सेस नहीं है इंटरनेट की, उन तमाम एरियाज़ को जो है ना वो सैटेलाइट कवर करता है। ये तो जियो की आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसमें आते हैं रिमोट सेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिमोट सेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2018 में जो है ना 2 हमारे सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, जिसमें PRSS-1 और उसके साथ जो है ना हमारा सैटेलाइट था पाकटेस-1 ने। तो और उसके बाद फिर हमने 2024 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लॉन्च किया, और देन जो है ना अभी हमारा जुलाई के अंदर जो है ना ये एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च। तो यानी कि 2 कम्युनिकेशन और 2 रिमोट सेंसिंग, नहीं 4 रिमोट सेंसिंग इस वक्त हमारे हैं, जिसमें एक हमारा जो है ना टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट है, और 3 हमारे जो है ना जो कमर्शियल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जो है ना वो बीट कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो करंट सिचुएशन है, अगर मौसमियाती तब्दीलियों की तगय्युरात की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ रहा है, बारिशों और सैलाब की सूरत हाल है, ऐसे में ये जो जदीद हमारी खलाई टेक्नोलॉजी है ये हमारे कितना ज़्यादा काम मुस्तकबिल में आएगी? जिस तरह आपने रोशनी तो डाली, ज़रा तफसीलन बताइएगा कितना ज़्यादा हमें हेल्प करेगी, ताकि हम इस तरह की आफात में भी हमें पता हो कि किस इलाके में कितनी तबाही है और जो भी सिस्टम है वो हमें क्लियर हो। जी, इसमें जो स्पेशली अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर कोई क्लैमिटी या डिज़ास्टर होता है, लाइक अर्थक्वेक आता है या हमारे पास हमें फ्लड्स वगैरह की कोई सिचुएशन होती है, तो इस केस में हमारे पास प्री और पोस्ट असेसमेंट होती है। प्री असेसमेंट में हमने जो है ना हमारे पास आर्काइव डाटा होता है इन तमाम सैटेलाइट्स का, और उस सैटेलाइट्स के साथ हमारे पास मॉडल्स भी होते हैं जो हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में डिज़ास्टर जो है ना किस टाइम फ्रेम में आ सकता है। और सेकेंडली पोस्ट डिज़ास्टर के केस में अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम देखते हैं कि हमने जो है सबसे पहले डैमेज और असेसमेंट देखनी है कि कितना डैमेज हुआ है, और क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप फिजिकली वहाँ पे जा नहीं सकते, तो डेफिनेटली द सैटेलाइट डाटा इज़ द ओनली वे टू गेट दैट इंफॉर्मेशन कि वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जब आपका मुल्क जो है मौसमियाती तगय्युरात का शिकार है। जी जी। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि आपका इदारा अब दिन रात काम कर रहा है, और जो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं वहाँ पर वो दिलो जान से वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट्स हम भेजने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा हुकूमत की जानिब से कितनी सपोर्ट आपको मिल रही है? कोई स्ट्रेस भी है कि काम जारी रहना चाहिए? कोई दबाव भी? हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। देखिए, हुकूमत की जानिब से सपोर्ट है तो आज हम जो है ना कंसेक्टिवली लास्ट ईयर हमने सैटेलाइट लॉन्च किया जो MM-1 था, और उसके साथ ही हमारा iCube कमर भी आपको याद हो, ल्यूनर जो मिशन था ऑर्बिटर, वो भी लॉन्च किया। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, अभी जुलाई में अभी आज के दिन ये लॉन्च हो गया सैटेलाइट हमारा सक्सेसफुली। तो इन फ्यूचर भी हमारा रोवर का प्लान है, ल्यूनर रोवर का, और उसके साथ हमारा एस्ट्रोनॉट भी स्पेस में जा रहा है। ये भी एक आपके चैनल से मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो इस तरह ये सारी चीज़ों की जो है असल क्रेडिट जाता है हमारे जो लीडर्स हैं, और उनको जाता है कि वो सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दी एंड ये जो स्पार्को का 2047 विजन है, ये है क्या जिसके तहत पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी में खुद कफील होने जा रहा है? इसको भी ज़रा क्विकली एक्सप्लेन कीजिए। जी, इसमें देखें, इसमें बहुत से हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, और ये कंसेक्टिव एफर्ट है। जैसे मैंने बताया ये एफर्ट स्टार्ट हो चुकी है, और प्रीवियसली भी हम इस पे काम कर रहे थे। तो ये कंसेक्टिव एफर्ट है, और इंशाल्लाह जो है ना हम इसको जो है ना इसको कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके साथ पाकिस्तानी कामयाबी शेयर की।